नमस्कार मित्रों, आज हमारी इस वीडियो में अमित शाह को अधिकांश भारतीय मोदी का चाणक्य मानते हैं, इस विषय पर चर्चा होगी। और यह इसलिए संभव हो पाया, अमित शाह को भारतीय लोगों द्वारा चाणक्य माना जाना इसलिए संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के सहयोग से मोदी जी को असली चाणक्य को छुपाने के लिए अमित शाह को प्रचारित किया। अमित शाह मोदी जी के चाणक्य नहीं हैं, लेकिन गोदी मीडिया के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह जी को चाणक्य के रूप में प्रचारित किया। और सामान्य जनता यही समझ रही है कि अमित शाह जी बहुत बड़े विद्वान हैं, रणनीतिकार हैं और मोदी जी की सभी योजनाओं में अमित शाह जी का हाथ रहता है। मोदी जी का असली चाणक्य कोई और है और इस असली चाणक्य ने ही अपने आप को छिपाने के लिए अमित शाह को आगे किया। और सामान्य जनता इस भ्रम में है कि मोदी जी के असली चाणक्य अमित शाह जी हैं। वास्तविकता यह है कि अमित शाह आज जो भी हैं वह मोदी जी की कृपा की वजह से हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी का जो असली चाणक्य है उसकी कृपा की वजह से हैं। वास्तविकता में अमित शाह किसी प्रकार के रणनीतिकार नहीं हैं। अमित शाह को केवल प्रचारित किया गया है ताकि असली चाणक्य पर किसी का ध्यान ना जा सके। जो असली चाणक्य होता है वह अपनी ओर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इससे उसकी क्रिया प्रणाली पर रुकावटें उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए वह अपने आप को गुप्त रखता है। वह यह सिद्ध नहीं होने देता कि मैं ही इसका चाणक्य हूँ। असली चाणक्य ने अपने को छुपाने के लिए अभी तक सफलता पाई हुई है। ऐसा नहीं है कि वह लोगों के लिए अज्ञात है अथवा उसको कोई जानता नहीं, लेकिन उनको शायद ही कभी कोई मोदी रूपी चंद्रगुप्त के चाणक्य के रूप में पहचानता हो। लेकिन समय सबके साथ सदैव नहीं रहता, रहस्य भी सदैव के लिए नहीं होता। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मोदी के असली चाणक्य के बारे में जानकारी हो जाएगी। ज़रा ध्यान से सुनिए और सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन होता है सब्सक्राइब के पहले के ही स्थान पर, उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और यदि आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक पहुंचाने की इच्छा रखते हो, आपको लगता हो कि यह रहस्य और लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, तो आप इसको लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि इस प्रकार हमारी आवाज़ अन्य लोगों तक पहुंच पाए। अभी तक चाणक्य के रूप में अमित शाह प्रचारित हैं, मान्य हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। मोदी जी के असली चाणक्य का नाम जरा हृदय थाम कर सुनिए। मोदी जी के असली चाणक्य हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल एक आईएएस और गुप्तचर के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। वह अनेक गुप्त अभियानों को सफलतापूर्वक कर चुके हैं। उन्होंने ही मोदी जी को चुना
और आगे रखकर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया। कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए उन्होंने 1995 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम की एक संस्था स्थापित की, जिसका मुख्य कार्यालय चाणक्यपुरी में उपस्थित है। अगली वीडियो आपको और भी इस संबंध में बनाऊंगा कि विवेकानंद फाउंडेशन नाम क्यों रखा इस संस्था का, यह भी एक रहस्य है। विवेकानंद फाउंडेशन, विवेकानंद जी का नाम इस संस्था का क्यों है, यह भी चाणक्य रूपी नाम को क्यों सूट करता है। विवेकानंद जी कौन थे, विवेकानंद जी ने सबसे बड़ा कार्य क्या किया था, यह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम से एक संस्था 1995 में चाणक्यपुरी में खोली, जिसके संस्थापक स्वयं अजीत डोभाल जी थे। और अजीत डोभाल जी के साथ में अरविंद गुप्ता इस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसमें एक सदस्य और थे, नृपेंद्र मिश्रा। ये सारे सदस्य हैं। नृपेंद्र मिश्रा को आप लोग जानते भी हैं और इन सभी लोगों को आप जानते हैं। और ये सभी लोग मोदी जी के आसपास ही रहते हैं। मोदी जी कभी भी इनसे दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी के चाणक्य यही लोग हैं। अजीत डोभाल मुख्य चाणक्य और उन चाणक्य महोदय के सहयोगी हैं नृपेंद्र मिश्रा और अरविंद गुप्ता। तो 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो इनके प्रधानमंत्री कार्यालय को इन तीनों लोगों ने घेर लिया। एक तरीके से मोदी जी को घेर कर रखे हुए हैं। अजीत डोभाल जी को आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में है। अरविंद गुप्ता उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और नृपेंद्र मिश्रा इनके प्रधान सचिव हैं 2014 से ही। तो जब इन लोगों ने विवेकानंद फाउंडेशन की स्थापना की, उसके बाद कांग्रेस को उखाड़ने के लिए जो बड़ा प्रयास सभी लोगों को पता है वह इन लोगों ने किया। बाबा रामदेव के सहयोग से, अन्ना हजारे के सहयोग से और केजरीवाल के सहयोग से, इन तीन लोगों को आगे रखकर कांग्रेस के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, उसको भ्रष्टाचार सिद्ध कर दिया। सामान्य जनता, भारत की संपूर्ण जनता यह मानने लगी कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस की सरकार काला धन को पोषित करती है, कांग्रेस की सरकार देश को हानि पहुंचा रही है, कांग्रेस की सरकार देश प्रेमी नहीं है, कांग्रेस की सरकार राष्ट्रद्रोही है। यह कार्य विवेकानंद फाउंडेशन ने बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग से किया, उनको आगे रखकर किया। लेकिन मुख्य योजनाकार अजीत डोभाल जी ही थे। अजीत डोभाल जी द्वारा ही इनको वित्त पोषित किया गया, प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी को यह कहकर अपने साथ मिलाया कि मोदी जी को यदि आप आगे करते हैं चुनाव में, 2014 के चुनाव में, तो मेरे पास एक कुंजी है जिससे मैं चुनाव जीत सकता हूं। यानी कि चुनाव जीतने की गारंटी अजीत डोभाल जी द्वारा, विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा, चूँकि विवेकानंद फाउंडेशन 1995 से इसमें जितने भी सदस्य थे वो सब ख्याति प्राप्त थे, विभिन्न संस्थाओं के रिटायर्ड लोग थे। तो उन्होंने सभी उच्च संस्थाओं के प्रमुखों से
संपर्क स्थापित कर रखा था और उसी में था चुनाव आयोग भी था, उसी में चुनाव की प्रक्रिया में जो ईवीएम संलिप्त है उसके अधिकारियों से भी इन लोगों के सहयोग थे, संपर्क थे। तो अडवाणी जी इस बात पर तैयार हो गए कि यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, बहुमत में आती है, तो मोदी जी को इसका अग्रणी बना दिया जाए। और इसी शर्त के अनुसार मोदी जी को 2014 के चुनावों में प्रमुख भूमिका मिली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव प्रचार में आगे बढ़े। आज अडवाणी जी की कोई सुनता नहीं है अडवाणी जी को, बल्कि अडवाणी जी कुछ बोलते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको सब कुछ पता है, और यदि वो कुछ भी बोलेंगे, किसी के भी विरुद्ध बोलेंगे, तो अपने ही विरुद्ध बोलेंगे, क्योंकि वह भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इसलिए वह कुछ बोलते ही नहीं। क्योंकि चाणक्य द्वारा निर्देशित किया गया है कि केवल एक व्यक्ति ही मुख्य भूमिका में रहेगा, इसलिए मोदी जी ही मुख्य भूमिका में हर जगह दिखाई पड़ते हैं, ताकि उनका प्रचार प्रसार विधिवत होता रहे। चुनाव जीतने की कुंजी तो उनके हाथ में है, लेकिन जनता यह समझे कि यह चुनाव क्यों जीत रहे हैं, इसके लिए प्रचार करना आवश्यक है। प्रचार दोनों तरह से किया जाता है, नकारात्मक और सकारात्मक, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक मोदी जी का नाम, चेहरा पहुंच जाए। यही प्रचार की विशेषता होती है। प्रचार कैसा भी हो, नकारात्मक अथवा सकारात्मक, कोई बुराई करे वह भी प्रचार में शामिल होता है, जो भलाई करे, जो गुणगान करे वह भी प्रचार में सम्मिलित होता है। तो मुख्य भूमिका चाणक्य के रूप में अजीत डोभाल जी की स्पष्ट होती है। अजीत डोभाल जी खुफिया रूप से काम करने में अभ्यस्त हैं। खुफिया विभाग के प्रमुख रहने के कारण आत्मविश्वास भी है, और उनके प्रत्येक कार्यालय, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक संस्था में अनुयायी भी हैं, सहयोगी हैं, साथ काम कर चुके लोग हैं, शिष्य हैं। तो उनको इस प्रकार संस्थाओं में पहुंच बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। डोभाल को चाणक्य के रूप में, डोभाल जी को चाणक्य के रूप में शायद ही किसी ने अभी तक रेखांकित किया हो। डोभाल के हाथ में चुनाव जीतने की कुंजी है, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों की जब कुंडली भी है और समर्थन सहानुभूति भी है, तो अजीत डोभाल जी गुप्त रूप से मोदी जी की सरकार में सारे कानून लाते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन से विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न व्यापारी, विभिन्न पूंजीपति संपर्क करते हैं, और विवेकानंद फाउंडेशन अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में विभिन्न कानूनों की प्रक्रिया को संपन्न करती है। इसीलिए अजीत डोभाल जी एन के प्रकार धन की व्यवस्था भी करते हैं। उन्हीं की संस्था विवेकानंद फाउंडेशन मोदी जी को भाषण लिखकर देता है। इसीलिए मोदी जी हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर के अधीन रहते हैं। अजीत डोभाल (2014) से ही मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी विवेकानंद फाउंडेशन के सदस्य भी हैं, वही उनके प्रमुख सचिव भी हैं। और वर्तमान समय में यदि आप ना जानते हो
तो राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी नृपेंद्र मिश्रा ही हैं। ये वही नृपेंद्र मिश्रा हैं जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, और इसके बावजूद भी इन्हें मोदी जी ने विशेष कानून लाकर अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया था। तो आप यह समझ लीजिए ये चाणक्य की नीति थी। चाणक्य के दिशा निर्देशों को मोदी जी किसी भी प्रकार निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कानून में बदलाव करके, बल्कि उन्होंने क्या, चाणक्य ने ही कानून बदलवाए और नृपेंद्र मिश्रा जी को प्रधान सचिव नियुक्त किया, ताकि मोदी जी जो भी काम करें वो प्रधान सचिव के माध्यम से ही किया जाता है। तो नृपेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से ही सारे कार्य संपन्न हों, क्योंकि चाणक्य तो वही है। अरविंद गुप्ता जी इस समय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता जी विवेकानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। अब आप लोग थोड़ा बहुत समझिए, एक छोटी सी संस्था जिसको शायद ही भारत में कोई जानता हो, उसके सारे पदाधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। तो सिद्ध होता है कि विवेकानंद फाउंडेशन और अजीत डोभाल जी ही इनके प्रमुख चाणक्य हैं, और उन्हीं के पास चुनाव जीतने की कुंजी है। चुनाव जीतने के बाद लोगों को भ्रम में रखना, इसी के लिए प्रचार किया जाता है। हो सकता है प्रचार का प्रभाव वोट पर ना पड़ता हो, लेकिन प्रचार इतना ज़्यादा किया जाता है कि जो लोग मोदी जी के विरोधी हैं वह भी अंततोगत्वा प्रचार का प्रभाव मानकर, गोदी मीडिया का प्रभाव मानकर उनके चुनाव प्रक्रिया को सहर्ष स्वीकार करते हैं। मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी, अब आप शायद समझ गए होंगे कि अमित शाह के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। अमित शाह किसी प्रकार के प्रशासन में नहीं रहे, उनकी पहुंच विभिन्न विभागों में हो ही नहीं सकती, और विभिन्न विभागों के सहयोग समर्थन के बिना मोदी जी सफल नहीं हो सकते। और इसको सफल बनाने के लिए अजीत डोभाल जी मोदी के चाणक्य के रूप में गुप्त रूप से कार्यरत हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नया चैनल है इस प्रकार की वीडियो के लिए। आप सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें कौन सा तथ्य तर्कपूर्ण नहीं लगा अथवा कौन सा तथ्य तर्कपूर्ण है, बताइएगा। सुधार की सदैव गुंजाइश रहती है, मैं भी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।